नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल डूंगर जाल क्लासेस में। आज की डेट है 10 मई 2020 और शुरुआत करते हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ। पहली स्कीम है आकांक्षी जिला कार्यक्रम। ये योजना नीति आयोग के द्वारा 28 राज्यों के 115 पिछड़े जिलों के त्वरित व प्रभावी विकास के लिए 5 जनवरी 2018 को लॉन्च की गई थी। जिस समय लॉन्च की गई थी उस समय 115 पिछड़े जिलों को चिन्हित किया गया था, लेकिन वर्तमान में 112 जिले ही इसमें शामिल हैं। कहीं भी अगर प्रश्न आता है तो 112 ही सही आंसर होगा। मेरे पास नीति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट है 2019-20 की, उसमें भी 112 जिले ही दे रखे हैं। इस कार्यक्रम के 3 प्रमुख स्तंभ हैं। केंद्र तथा राज्यों की स्कीमों को लागू करना, इसको अभिसरण कहा जाता है। अभिसरण यानी फैलाना, राज्यों और केंद्र की स्कीमों को लागू करना, संबंधित राज्य की सरकार की तरफ से जो भी स्कीम चलाई जा रही है उसको लागू करना, और साथ ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है जन कल्याण की, उनको लागू करना। दूसरा स्तंभ है केंद्र, राज्य व जिला प्रशासन के मध्य सहयोग व समन्वय को बढ़ावा देना। तीसरा है आकांक्षी जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना। ये प्रतिस्पर्धी संघवाद जो है उस पर पूरा नीति आयोग आधारित है, तो उसी का एक तत्व ये है। इसके 5 प्रमुख आयाम हैं, 5 प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें काम किया जाएगा। वित्तीय समावेशन, कौशल विकास व आधारभूत संरचना, कृषि व जल संसाधन, स्वास्थ्य एवं पोषण और शिक्षा। ये जो आकांक्षी जिले हैं इनकी हर माह रैंकिंग की जाती है कि किसने कितनी वृद्धि की, वृद्धि में फर्स्ट नंबर पर कौन है, सेकंड पे कौन है, थर्ड, इस तरीके से रैंकिंग की जाती है। उस रैंकिंग को कहते हैं डेल्टा रैंकिंग। और जो डेल्टा रैंकिंग जिस डैशबोर्ड पे पब्लिश होती है वो डैशबोर्ड है चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड आंध्र प्रदेश सरकार की सहायता से विकसित किया गया है और इस योजना से संबंधित सभी डॉक्यूमेंट्स, उनकी अभी वर्तमान स्थिति, क्या क्या कार्य किए गए हैं, क्या प्रगति है, उन सब की निगरानी इस डैशबोर्ड के द्वारा की जाती है और वो सभी आंकड़े इस डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। 24 फरवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इस योजना की शुरुआत हुई। जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो सरकार ने एम रखा था कि 14 करोड़ लाभार्थी जो सीमांत व लघु जोत वाले हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन हाल ही में फरवरी में इस योजना के जो दायरा है उसको थोड़ा सीमित किया गया है, उसको कम किया गया है, 12 करोड़ है। तो कई बार इस तरीके के प्रश्न आ जाते हैं कि कितने जो लाभार्थी हैं उनका लक्ष्य रखा गया है। तो 12 करोड़ है, अभी 14 करोड़ नहीं है, इसको संशोधित कर दिया गया है। मंत्रालय है जो कि किसानों को ये निधि दी जाती है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पूर्णतया केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और संचालित योजना है। पूरी तरीके से इसमें जो फंडिंग है, जो भी पैसा ट्रांसफ़र होता है, सब कुछ केंद्र सरकार का है। राज्य सरकार का केवल इतना सा इसमें भूमिका है कि वह लाभार्थियों की पहचान करेगा। जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो लाभार्थियों का पहचान करेगी और उनकी सूची केंद्र सरकार को सौंपेगी और केंद्र सरकार उनके खाते में प्रति 4 माह के अंतराल पर 2000 रुपये की सहायता प्रदान करेगी। तो सीधे राशि उनके खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। 6000 रुपये वार्षिक। देखो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 4 महीने के अंतराल पे 3 बार, तो 2,000 3 बार देंगे तो 6000 रुपये वार्षिक। इसमें वे श्रेणियां, वे लोग जो इसमें शामिल नहीं हैं वे हैं सभी संस्थागत भूमि धारक। ऐसी कोई संस्था है जिसने भूमि धारण की हुई है, कोई कोऑपरेटिव संस्था है जिसने भूमि के मालिक हैं, तो उसको ये अनुदान नहीं मिलेगा। जिस परिवार में वर्तमान में या पूर्व में कोई किसी ने संवैधानिक पद धारण किया है उसको ये अनुदान नहीं मिलेगा। सरकारी सेवा में कोई रहा हो या सेवानिवृत्त हो गया हो, जिसकी 10,000 से अधिक की पेंशन हो मासिक रूप से, किसी ने पिछले वर्षों में आयकर का भुगतान किया हो, कोई पेशेवर चिकित्सक हो, इंजीनियर्स हो, इनको इस योजना से बाहर रखा गया है। वित्त पोषण केंद्रीय सरकार करेगी। लाभांतरण सीधा डीबीटी द्वारा लाभार्थी के खाते में आ जाएगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM आशा।
बजट 2018-19 केंद्रीय बजट 2018-19 में इसकी घोषणा की गई थी। सितंबर 2018 में केंद्रीय कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA ने इसकी मंजूरी दी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसने इसकी मंजूरी सितंबर 2018 में दी। उसी माह से इसकी शुरुआत हुई। उद्देश्य है किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाना। मंत्रालय है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। देखो, केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है 2022 तक किसानों को आय दोगुनी करना। हम ये जो दृष्टिकोण है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मिट्टी की जांच करके और उर्वरकों को बारे में जो योजना चलाई जाती है वो देख लो, चाहे ये MSP की योजना देख लो। ये सारी योजना किसानों की आय दोगुनी करने का जो दृष्टिकोण है उसी का भाग है। इसके 3 प्रमुख घटक हैं। पहला है मूल्य समर्थन योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा कि दाल, तिलहन और जो खोपरा की खरीद है वो केंद्रीय नोडल एजेंसी जैसे नाफेड हैं, FCI हैं, ये खरीद करेगी और खरीद से होने वाला व्यय और क्षति केंद्र सरकार वहन करेगी। और सीधे जो मूल्य निर्धारित किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा वो किसानों को दे दिया जाएगा इन एजेंसियों की खरीद के द्वारा। दूसरा तरीका है कि मूल्य न्यूनतम भुगतान योजना। इसके द्वारा इसमें क्या किया जाता है, केंद्र सरकार कुछ मंडियां निर्धारित कर देती है कि इस मंडी में आप जाके फसल बेच सकते हैं। फिर उस मंडी में जब आप फसल बेचोगे, जो MSP निर्धारित की हुई है न्यूनतम मूल्य सरकार के द्वारा, देखो MSP का निर्धारण करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो अब अगर कहीं प्रश्न आता है तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ये MSP का मूल्य का निर्धारण करती है प्रत्येक वर्ष फसल के बोने से पहले। तो जैसे सरकार के द्वारा निर्धारित मंडी है उसमें किसान ने जाके फसल बेची और अगर फसल MSP से कम मूल्य पे बिकती है तो जो MSP और जो बाज़ार मूल्य का अंतर है वो केंद्र सरकार सीधे किसान के खाते में स्थानांतरित कर देगी। उसका अंतरण सीधा किसान के खाते में हो जाएगा। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये है कि राज्य सरकारें कोई प्राइवेट फर्म को अधिकृत करें कि आप किसानों से फसल खरीदिए और आपको जो नुकसान होगा, जो भी उसका मैक्सिमम नुकसान, देखो कितना भी हो लेकिन MSP का अधिकतम 15% तक का ही भुगतान किया जाएगा और वो भुगतान सेवा शुल्क के नाम से होगा। जैसे किसी प्राइवेट फर्म ने 100 रुपये की फसल खरीदी, अब गवर्नमेंट की रेट थी 130, लेकिन उसने तो 100 रुपये की खरीदी उसको, लेकिन गवर्नमेंट उसको 15 रुपये ही देगी। 115 रुपये का ही उसका भुगतान पड़ेगा। 15 रुपये उसको खुद उठाने पड़ेंगे अगर वो 30 रुपये घाटे में खरीदती है तो ये थोड़ा अप्रासंगिक है, लेकिन ये एक तरीका है क्योंकि कोई भी निजी फर्म घाटे में तो काम करेगी नहीं। तो आज के जो योजनाएं हैं उनके आधार पर जो प्रश्न हैं वे इस प्रकार हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ये नीति आयोग द्वारा संचालित अभियान है। दूसरा कथन है वर्तमान में इसमें 115 जिले शामिल हैं। आपको वे कथन बताने हैं जो सही नहीं है। ऑप्शन A केवल 2, ऑप्शन B केवल 1, ऑप्शन C 1 व 2, ऑप्शन D कोई नहीं। प्रश्न 2, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में असत्य कथन है। असत्य कथन बताने हैं। इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष एक मुश्त 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। दूसरा कथन है ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित व वित्त पोषित योजना है। ऑप्शंस हैं केवल A केवल 2, कोई नहीं, 1 व 2 दोनों। अगला प्रश्न है PM आशा अभियान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस योजना की घोषणा बजट 2019-20 में की गई। दूसरा कथन है ये किसानों की 2022 तक आय दोगुना करने वाले समग्र दृष्टिकोण का भाग है। आपको सही कथन बताने हैं। केवल 1, केवल 2, C हैं 1 व 2 दोनों और D हैं कोई नहीं। तो आज के योजना वाले प्रथम भाग में इतना ही है। अगले 3 दिन बाद में हम 3-3 दिन के अंतराल पे इसको डिस्कस करेंगे। जैसे आज संडे को किया है तो फिर मंडे को नहीं करेंगे, ट्यूसडे को नहीं करेंगे, वेडनेसडे को करेंगे, बुधवार को करेंगे। बुधवार के बाद में फिर गुरुवार को नहीं करेंगे, शुक्रवार को नहीं करेंगे, शनिवार को नहीं करेंगे, उसके बाद संडे को करेंगे। तो वेडनेसडे और संडे 2 दिन हम योजना डिस्कस करेंगे
और उनसे संबंधित प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। ये जो प्रश्न है इनके उत्तर हम अगली जो भी योजना की क्लास होगी उसके लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस भाग में इतना ही है। नमस्कार।